Hello बच्चों, let's see the question. The question is all halides of sodium are ionic. Fluorides and chlorides of magnesium are ionic, but among the halides of aluminium only AlF3 is ionic. How do you account for this variation? So बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सोडियम के जितने भी हैलाइड्स हैं सब आयनिक होते हैं और मैग्नीशियम के फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स वो भी आयनिक होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें इसमें सिर्फ AlF3 ही आयनिक होता है। हमें इस वेरिएशन, कोई डिविएशन यहाँ पे है, वेरिएशन है, इसके लिए हमें वी हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। So according to Fajan's rule जो है that relates the size of the cation and the polarizing power. So according to Fajan's rule, जितना साइज जो है स्मॉलर द साइज एंड ऑफ द कैटाइन एंड जितना इसका चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसका पोलराइजिंग पावर होगा. सो वी कैन पुट इट लाइक दिस, smaller the size of cation, greater is ionizing, greater is polarizing power, not ionizing, it is greater is polarizing power. तो जितना कैटाइन का साइज छोटा होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. एंड ऑल्सो वी कैन पुट इट लाइक दिस, हायर द चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा अगेन द ग्रेटर विल बी द पोलराइजिंग पावर. ठीक है. अब अगर हम बात करें among the given metals, metal ions, we have, if we talk about the sodium, we have Na positive, ठीक है, we have magnesium Mg2 plus, and तीसरा एलिमेंट जो है that is Al3 plus. So aluminium जो इसमें है, aluminium is having least ionic size, is having small size in comparison to these, and जो चार्ज इस पे है that is also maximum 3 plus का चार्ज है. चार्ज is maximum. अब चार्ज मैक्सिमम है और साइज स्मॉल है, therefore जो पोलराइजिंग पावर Al3 प्लस का होगा, hence इसका पोलराइजिंग पावर की जब हम बात करें ऑफ Al3 प्लस इन आयंस में, पोलराइजिंग पावर इज मोर, इसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा मैक्सिमम होगा. एंड दैट मीन्स कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा दैट विल इंक्रीज. कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्लियर, एंड जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है. अब अगर हम पर्टिकुलर एल्यूमिनियम के हैलाइड्स की बात करें उसमें सिर्फ AlF3 ही आयनिक है. Whereas if we talk about for example AlCl3 की बात करें, ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा. इसका रीजन ये है कि साइज, अब इस केस में, दोनों केस में कैटाइन का साइज सेम है ना. व्हाट विल कहां पे डिपेंड होगा, साइज ऑफ एनाइन विल मैटर नाउ. अब अगर हम इसमें बात करें, जो फ्लोरीन का साइज होता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन. क्लियर. तो एनाइन, जो फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे एनाइन बनाएगा उसके साइज का डिफरेंस होगा. सो इन केस ऑफ फ्लोरीन इट्स साइज इज स्मॉलर, सो देयरफॉर स्मॉल साइज की वजह से जो AlF3 है दैट बिकम्स आयनिक इन दिस केस. और AlCl3 की अगर हम बात करें, AlCl3 में साइज ऑफ क्लोरीन इज, इसका साइज बड़ा होता है. सो वी कैन आल्सो पुट फजान्स रूल एज लाइक दिस, के जो we can put it like this, increase in
size of anion means again the increase in the covalent character. ठीक है, सो दैट इज वाई कि LCl3 या जो बाकी हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम होंगे दैट विल बी दे विल बी कोवैलेंट इन कैरेक्टर बिकॉज उसमें एनाइन का साइज बड़ा होता है। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करें, कीपिंग इट व्यू इन इट्स इस जो इसका पोलराइजिंग पावर है उसको व्यू में रखकर, और जो यहाँ पे एनाइन का साइज है दैट इज फ्लोरीन, उसका साइज को हम जो है जब नजर में रखेंगे देन द वी कैन से द कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस. Sorry, in case of AlF3 it will decrease, it will be ionic in nature, और बाकी जो halides of aluminum होंगे they will be covalent in nature. Clear? So hope you understood it well. Best of luck.